हाल दिखाई दे। अब बात करेंगे राजस्थान की। कोरोना काल में आपको बता दें, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल दिखाई दे रही हैं। पहले वैक्सीन की बर्बादी और अब लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाना लगातार सूबे की आम जनता को हैरान परेशान कर रहा है। यहां तक कि मृतक के शव को भी ले जाने के लिए परिवार से लाखों रुपए लिए जाते हैं। देखिए रिपोर्ट में। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में लगातार घिरती नजर आ रही है। पहले वैक्सीन की बर्बादी का मामला, फिर दवाओं का सड़क के किनारे मिलना और अब अपनी ही स्वास्थ्य योजनाओं को सही तरीके से लागू न करा पाना। बीजेपी सरकार के समय की स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर गहलोत सरकार ने लोगों को बेहतर इलाज देने का दावा किया। सूबे के 23 लाख लोगों ने अपना पैसा लगाकर इस योजना पर भरोसा जताया, लेकिन जरूरत के वक्त ये काम नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का शुभारंभ किया था। अब तक 23 लाख परिवार राजस्थान के 850 रुपए सरकार को देकर के इस योजना का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा। इस योजना की लाभ की बात तो दूर, बल्कि डेड बॉडी लेने के लिए परिजनों को पैसे तक देने पड़ रहे हैं। अलवर के संजय ग्रोवर चिरंजीवी योजना के तहत जयपुर के जेएनयू अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे थे। इलाज के दौरान संजय की मौत हो गई और अस्पताल ने डेड बॉडी ले जाने से पहले 2,78,000 का बिल थमा दिया, जबकि यह अस्पताल सरकार की चिरंजीवी योजना के तहत लिस्टेड है। फिर भी परिवार को योजना का लाभ नहीं मिला। ये उनको भेजा था कि ये वाला मेरे पास ये है, तो उन्होंने मेरे को ओके कर दिया था कि आप आ जाओ, हम इसको लगा देंगे, लग जाएगा आपका। उसके बाद वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरे को 50,000 रुपये की बोली थी। मैं यहाँ से 50,000 रुपये पैसे कहीं ना कहीं से कर्जे से अरेंज करके गया था। 20-22 घंटे हम वहीं रुके रहे, भूखे प्यासे, फैमिली भी साथ थी। ये वही रहे। मैं आकर के फिर पैसे का इंतजाम करके गया हूँ, जब जा करके बॉडी मिल गया। कर्ज लेकर जैसे तैसे परिवार ने बिल चुकाया और फिर अंतिम संस्कार किया। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बदहाली पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। सरकार को पाप लगेगा, 101% पाप लगेगा। जिस तरीके से भामाशाह योजना को बंद करके 1.5 साल तक लोगों को मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया, और उसके फिर आनन फानन के अंदर भामाशाह योजना की जगह आयुष्मान योजना, जो 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि की भारत सरकारी योजना थी, उस योजना को भी 2.25 साल तक इस सरकार ने लागू नहीं किया। वहीं रिपब्लिक भारत ने कांग्रेस नेता महेश जोशी से इस पूरे मामले पर सवाल किए तो उन्होंने जांच की बात कही है। और जहां तक चिरंजीवी योजना का सवाल है, सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर चिरंजीवी योजना में किसी भी अस्पताल ने अगर उस मरीजों को इलाज करने में कोई कोताही बरती, तो इस कोताही को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने ध्यान आकर्षित किया है, हम दिखवाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज को अटेंडेंट मुहैया कराने के लिए 10 मिनट का 1,500 रुपए वसूला, जबकि पुलिस ने पंचनामा के नाम पर 1,200 रुपए लिए। ऐसे में सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था के इस हाल का कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ज्यादा अपडेट के साथ में सहयोगी अमरदीप इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमरदीप, हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार पहले दवाओं की बर्बादी देखी गई, योजनाओं का नाम बदला गया, ये दावा करते हुए कि योजनाएं लोगों तक सही तरीके से पहुंचेंगी, लेकिन क्या केंद्र और राज्य की योजनाओं के बीच में इतना फासला हो चुका है कि लोगों तक उन योजनाओं का असर बहुत दूर तक नहीं पहुंच पा रहा? देखिए सलोनी, ये पहली बार नहीं है और पहली मर्तबा ये राजस्थान में देखने को नहीं मिला है। कोरोना काल में जब लोगों को जरूरत थी इस योजना की, इस योजना से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि 5 लाख का कम से कम गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, उससे इलाज मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। और इसीलिए ये परिवार अलवर से जयपुर चल के आया था, लिस्टें खंगाल करके। उस लिस्ट में इस अस्पताल का भी नाम था, जिस अस्पताल का जिक्र आज आप और हम कर रहे हैं। उसमें इस तरीके की घटना होना बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई कि 20 घंटे
घंटे तक किसी को शव के लिए पैसे देने पड़े और वो पैसा जो था वो उन्होंने कर्ज पे लाके दिया। इसके बाद ये पहली घटना नहीं है जयपुर की, इससे पहले भी सीकर, अजमेर, अलवर, भरतपुर इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। और चिरंजीवी योजना की जो स्थिति फिलहाल प्रदेश में है उसके लिए सरकार को अब सोचना चाहिए कि अगर यही हालात रहे तो लोग जिस चिरंजीवी योजना के तहत 800 रुपए, 850 रुपए का भुगतान सरकार को करके 23 बिल्कुल जाहिर तौर पर भरोसा यहाँ सरकार पर किया गया, लेकिन जिस तरीके का विश्वासघात यहाँ ऐसे समय पर देखा गया वो अचंभित करने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।